अब पहले की एक मौलाना ने कहा जहां पर तुम भर रहा है वो वक्फ बोर्ड की है, तेरी ऐसी की तैसी। अगर जब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का, बात खत्म। ये बयान सुना आपने? ये एक जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी। इन्होंने ये बयान दिया है कि दुकान में हिंदुओं को रखिए, मुसलमानों को नहीं। यह भी कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, बात खत्म। अब इस पर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब इस तरीके का बयान, वो भी एक नेता के द्वारा, एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, क्या शोभा देता है? जब आप समाज में, आपके बयान से कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस तरीके की भड़काऊ बयान का उपयोग करते हैं, आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, आपके कहने से ही समाज में किस तरीके से नफरत फैल जाएगी, और उसके बाद भी आप इस तरीके का बयान देते हैं, तो क्या आप एक जनप्रतिनिधि कहलाने लायक हैं? क्योंकि यह बयान बीजेपी के पूर्व विधायक ने दिया है। मुजफ्फरनगर का, यूपी के मुजफ्फरनगर का यह मामला है, जहां पर बीते दिनों एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भाजपा के नेता पूर्व विधायक विक्रम सैनी पहुंचे और खुले मंच से कहा, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, बात खत्म, कोई वक्फ बोर्ड है ही नहीं, राजनीति की जा रही है। अब उनके इस बयान से एक खास समुदाय को कितनी चोट पहुंच सकती है, ये एक जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा। और कोई भी नेता सिर्फ एक समुदाय, एक विशेष समुदाय के लिए नहीं होता। जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आप जनता के लिए, आपकी जनता में, आपकी आवाम में हर एक मजहब के लोग हैं। तो आपको जब भी बयान देना है तो बहुत ही संतुलित बयान देना है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी जो बीजेपी के पूर्व विधायक ने की है, इसको लेकर अब उनकी हर जगह आलोचना भी हो रही है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक का मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अपनी दुकानों में पत्थर और डंडे रखो और साथ ही मुसलमानों को काम पर बिल्कुल ना रखो। दरअसल विक्रम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने के दौरान संयुक्त हिंदू मोर्चा के प्रोग्राम में शामिल हुए। बीजेपी के पूर्व विधायक का कहना है कि इन मुसलमानों को दुकानों पर मत रखो। अगर हिंदू लड़के को 10,000 की जगह 15,000 रुपए देने पड़े तो दे दो, लेकिन मुसलमान लड़कों को मत रखो। अब इनके इस बयान से भी अगर देखें तो उनका यह भी कहना है साफ तौर पर कि अपने दुकानों में सिर्फ हिंदुओं को ही रखिए, मुसलमानों को मत रखिए। तो क्या मुसलमान नौकरी पाने के लायक नहीं है? क्या उन्हें नौकरी करने का अधिकार नहीं है? और इस तरीके की भाषा प्रयोग करना कितना सही है? क्या इससे क्या उन पर कितनी मानसिक क्षति पहुंचेगी, ये एक नेता ने नहीं सोचा। और फिर मंच पर जब वो बोल रहे थे तो पीछे लोग ताली बजा रहे थे। अब ऐसे लोगों को जो उनके बातों को समर्थन दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो नेताजी के इस बयान पर क्यों तालियां बजा रहे हैं। कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात कह रहे थे नेताजी की, उनके बातों को समर्थन दिया जा रहा था। और अगर मामला आगे आपको बताएं, अपनी दुकानों पर मुल्लाओं को मत रखो। अगर वो 10,000 का मिल रहा है तो 15,000 में हिंदू का आप देख सकते हो ना। खाना लेने भेज रहे दिल को घर ज्यादा रोटी दिया, बात सुंदर सारी घरवाली लड़कियां कहेंगे बड़ा है। अपनी दुकानों पर खावले के पीछे रखो, चार खावले के पीछे और 2 पेट्रोल पत्थर। कोई पत्थर बजाओ तो पत्थर मारो, एक है बदले में 10। और कोई डंडा लेता हो तो साले फेर तो खावले के पीछे। मेरी गाड़ी में 4 पीछे रहने। विक्रम सैनी ने कहा है कि कोई पत्थर से मारे तो पत्थर से मारो और एक के बदले 10 डंडे बजाओ। उन्होंने अब्दुल नाम से मुसलमानों को इनडायरेक्ट तौर पर निशाने में लेते हुए कहा कि आप अब्दुल को खाना खाने के लिए भेजते हैं तो आपकी बहन बेटियों को वो ताकता है। अब ऐसे में उन्होंने एक विशेष समुदाय पर, एक खास समुदाय पर, उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठा दिया है। तो बीजेपी के पूर्व विधायक का यह बयान अब आलोचना के दायरे में आ गया है। दरअसल विक्रम सैनी ने कहा है कि मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया है, बात यहीं पर खत्म हो गई। तो एक जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? लोगों को और मजहबी तौर पर बांटने वाले। क्योंकि उन्होंने बयान तो यह दिया है, अब उनके बयान पर कितनी जल्दी एक्शन होता है, पार्टी उन पर, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनके इस बयान पर क्या एक्शन लेती है, वो देखने वाली बात है। बहरहाल अब इस पर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद नेताजी के खिलाफ आलोचनाओं के बाण एक के बाद एक चलने लगे। एक यूजर ने लिखा है, मुसलमानों को गाली दिए बगैर खाना पीना हजम नहीं होता। तो एक अन्य यूजर ने लिखा, इस नफरत के खिलाफ कब कार्यवाही होगी।
अब आप सोचिए कि उनके इस बयान से किस तरीके से खास समुदाय के लोग अब आक्रामक हो गए हैं। तो जब नेताजी का यह बयान सामने आया है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके इस बयान से समाज में नफरत फैलेगी, लड़ाई हो सकती है, झड़पें हो सकती है, दो मजहब के लोग आपस में टकरा सकते हैं। तो अमन, शांति, चैन की बात किए बगैर नेताजी का यह बयान कितना ज्यादा खराब है और क्या उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।